हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो बात किया वह क्या किया था? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और आप यहाँ जो लिखा हुआ है लिख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आप जानते हैं, मुझे लगता है कि कंजर्वेशन वर्ड आप सुने होंगे, है ना? बहुत सुने ना, वाटर कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो मिनरल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, ये सब आप जनरली सोशल साइंसेस में पढ़ते हैं। इवन साइंस में भी ये चीज़ें आपको बहुत 6-7 क्लास, इवन 5-4 क्लास से भी आपके साथ हैं ये। तो वैसा ही मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? तो मोमेंटम आप जानते हैं, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है। ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसमें मोमेंटम होता है। कितना भी भारी ऑब्जेक्ट हो उसमें मोमेंटम नहीं होगा अगर चल नहीं रहा है। तो अगर चल रहा है तो मोमेंटम है, उसमें मास होना चाहिए और उसमें चल तो रहा है, वेलोसिटी होनी चाहिए। तो आप मोमेंटम जानते हैं। सो मोमेंटम इज व्हाट? मोमेंटम इज डिफाइंड एज व्हाट? दिस इज P इक्वल्स मास इंटू वेलोसिटी। डायरेक्शनल क्वांटिटी है, मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसी डायरेक्शन में उसका क्या होता है? मोमेंटम होता है। डायरेक्शन बदल देता है तो मोमेंटम की डायरेक्शन बदल जाती है। जिस डायरेक्शन में नया चलने लगता है उधर ही मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाती है। तो हम इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बदल गया, मोमेंटम चेंज हो गया। तो वेलोसिटी बदलने के लिए, किसी चीज़ की डायरेक्शन बदलने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। पहले ही बताया, किसी चीज़ की शेप, साइज या वेलोसिटी बढ़ाने, कम करने, रोकने, स्टार्ट करने, सबके लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी चेंज करना हो, इवन चल रहा है वैसा ही उतना ही तेज चलता है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन बदलने के लिए क्या है? हमको क्या होता है? फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसा ही कुछ जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी बदल रही है तो मोमेंटम भी बदलेगा ना, फोर्स लगाने पर। और सेकेंड लॉ में यही पढ़े हुए हैं ना कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, और इफ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू फोर्स। यही तो था कि फोर्स, जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम मीन्स P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में मोमेंटम क्या हुआ? P1 से P2 हो गया, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और फोर्स के इक्वल होता है। तो किसी भी बॉडी के मोमेंटम में चेंज हुआ, मोमेंटम कब चेंज होगा? या तो मास चेंज हो जाए या वेलोसिटी चेंज हो जाए। तो किसी ऑब्जेक्ट का मास अपने से चेंज होता नहीं है, नहीं चेंज होता ना। तो मोमेंटम मास के चेंज होने से चेंज होता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो सकती है। फोर्स लगाने पर ही वेलोसिटी चेंज होती है। तो मोमेंटम भी कहेंगे फोर्स लगाने पर ही मोमेंटम चेंज होता है ना? फोर्स नहीं लगाएंगे तो मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। वो भी कौन सा फोर्स? बाहर से कोई फोर्स बाहर से, तब मोमेंटम चेंज आएगा, है कि नहीं? आप ऐसे अपने हाथ को बंद करें, मुट्ठी बंद कर रहे हैं जोर से, तो क्या कर रहे हैं आप? फोर्स लगा रहे हैं ना, लेकिन बाहर का फोर्स नहीं ना है। इस फिंगर का यहाँ इस पर फोर्स और इसका फोर्स उधर, आपकी बॉडी का फोर्स आपके ऊपर है, तो इसलिए आपकी बॉडी के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, आप कभी कभी ये काम कर लेते हैं, इधर से इधर दबाते हैं जोर से ऐसा, तो ये अगर जोर से दबा लिया तो क्या किया आपने? इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा। आपकी बॉडी पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा। आप कितने जोर से ऐसे मार देंगे, आप कितना भी जोर से ऐसे कर देंगे, क्या होगा? ऐसे कर तो आपकी बॉडी तो नहीं कहीं गई ना। आपने ऐसे कर लिया तो आपकी बॉडी तो कहीं नहीं गई ना। आपने ऐसे कर लिया तो आपकी बॉडी कहीं नहीं गई ना, पूरी बॉडी कहीं नहीं गई ना। और उतना ही तेज कोई आपकी बॉडी पर इधर से ठोक दे तो क्या हो जाएगा? आप थोड़ा मूव कर जाएंगे, आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जीरो वेलोसिटी है तो कुछ हो जाएगी कुछ देर के लिए, ठीक है? तो आप जब भी ऐसे खड़े होते हैं, ठीक, या ऐसा खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऐसा जोर से खूब फोर्स लगाइए, है ना? खूब जोर से ऐसा फोर्स लगाएंगे तो फिर आपकी बॉडी वहीं रहती है। लेकिन इतना ही जोर से कोई इधर से फोर्स लगा तो क्या हो जाएगा? आप उधर चले जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी वेलोसिटी चेंज होने के लिए बाहर से फोर्स की जरूरत पड़ती है। खुद अपनी ही बॉडी में आपस में फोर्स लगेगा तो
बॉडी की पोजीशन में या बॉडी की मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जैसे भी थर्ड लॉ की बात हो रही थी, थर्ड लॉ में यही कह रहे थे कि आप अगर अपने से सोचिए कि आप हवा में लटके हुए हैं और दौड़ लीजिए, आगे बढ़ जाइए, नहीं हो पाएगा। पैर चलाते रहेंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग सकता। ज़मीन पर है तो आपके ऊपर बाहर से फोर्स लग सकता है। कैसे कि आप ज़मीन को पीछे ढकेलते हैं पैर से, तो ज़मीन का फोर्स आपके ऊपर लगता है, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो आपकी वेलोसिटी को बदलने के लिए आप दौड़ रहे हैं और तेज़ दौड़ना चाह रहे हैं, तो आप ज़मीन को और तेज़ी से पुश करते हैं, तो आप तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो क्यों आगे बढ़ते हैं? क्योंकि ज़मीन का फोर्स आपके ऊपर लगा हुआ है। वह फोर्स क्या है? वो बाहर का फोर्स है, वो आपकी बॉडी का फोर्स नहीं है। आपने जो बॉडी से फोर्स लगाया तो ज़मीन पर लगा दिया, ज़मीन ने जो फोर्स लगाया वो आप पर लगाया, तो आपके लिए क्या हुआ? वो बाहर का फोर्स है। तो ऐसे होता है। तो कुल कहने का मतलब क्या है कि मोमेंटम में यानी वेलोसिटी में चेंज होने के लिए बाहर की फोर्स की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब मोमेंटम में चेंज होने के लिए बाहर का फोर्स की जरूरत पड़ती है। आपस में फोर्स लगेगा तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। एक पटाखा फूटता है तो उसके हर टुकड़े पर आपस में फोर्स लगता है, लेकिन बाहर का फोर्स नहीं लगता। तो सब इधर जाते हैं, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जाता है, लेकिन सबका मोमेंटम मिला के जोड़ेंगे ना तो जीरो आएगा, क्योंकि पहले भी रुका हुआ था। इधर का मोमेंटम पॉजिटिव, इधर का मोमेंटम अगर पॉजिटिव है तो इधर का मोमेंटम क्या होगा? नेगेटिव। आगे का मोमेंटम पॉजिटिव है तो पीछे का मोमेंटम क्या हुआ? नेगेटिव। तो ऐसे में मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या होगा? जीरो। अगर क्रैकर एक्सप्लोड होने से पहले रुका हुआ था, टोटल मोमेंटम क्या था? जीरो। एक्सप्लोड होने से पहले, फूटने से पहले उसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो मोमेंटम भी क्या रहा होगा? जीरो। और फूटा तो क्या हुआ? अंदर से ही फोर्स लगा ना, कोई बाहर से उसको तो तोड़ के निकालने नहीं गया, अंदर से ही फोर्स लगा एक दूसरे के ऊपर, तो उनका आपस का फोर्स है, बाहर का फोर्स नहीं है। तो जरूर बाहर गए, लेकिन सबके मोमेंटम का सम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो आएगा, क्योंकि इधर का मोमेंटम प्लस, इधर का माइनस, इधर का प्लस, इधर का माइनस, ये चीज़ होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं? स्टेटमेंट इसका क्या है कि अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पर जीरो है, यानी बाहर का नेट फोर्स नहीं है कोई, तो टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? किसी सिस्टम का या बॉडी का कंजर्व रहेगा। ठीक है, जैसे दो बॉल ही ऐसे आ रही हैं आपस में और टकरा गई, तो इसने इस पर फोर्स लगाया, इसने इस पर फोर्स लगाया, तो इसके लिए इसका बाहर का फोर्स हो गया, इसके लिए इसका फोर्स बाहर का फोर्स हो गया, लेकिन दोनों को मिला के देखें तो क्या है? तीसरा कोई नहीं है फोर्स लगाने वाला, इनका आपस का मामला हो जाता है। तो आपस में तो इन दोनों को मिला करके कोई चेंज नहीं आएगा मोमेंटम में। इसके मोमेंटम में चेंज हो जाएगा क्योंकि इसने इसके ऊपर बाहर का फोर्स लगा। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले एक स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। क्या है वो? देखिए, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या है ये? इफ